नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, विस्फोटक व खुशियों से लबरेज कर देने के साथ साथ भविष्य की उम्मीदों के द्वार भी खोलने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दक्षिण भारत से निकल रही आलू की बेहताशा डिमांड, साउथ मंडियों में हो रही आलू की बेहताशा खपत और ऑर्डर पर ऑर्डर लगने के बाद ब्रज क्षेत्र से कोल्ड स्टोरेज से ठंडे आलू की निकासी का पूरा सच और क्या भाव पे हो रही है उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ यूट्यूबरों के दोहरे चरित्र का भी जो है पता चलेगा, क्योंकि किस तरीके से ये लोग आप लोगों के अंदर अपने आकाओं को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए, उनसे कमीशन सेट करने के लिए या उनसे पैसे वसूल लेने के बाद में अब आप लोगों के अंदर डर और घबराहट किस प्रकार से फैला रहे हैं। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत जिसमें शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना, उसके बाद केरला, तमिलनाडु और भी कई स्टेट्स हैं जो कि दक्षिण पूर्व में आते हैं। किसान साथियों, इस समय पर यहां पर कोलार पूरी तरीके से खत्म होने के बाद में अब पूरे बाजार की निर्भरता इस समय पर आगरा आलू पर जो है डिपेंड होकर रह गई है, और आगरा आलू में 37-97 आलू वहां पर सबसे ज्यादा इस समय पर खपत में है, चलन में है और डिमांड में है। अब चूंकि साउथ में कोलार नहीं है, डिमांड हाई लेवल पर है, रेटों में भी तेजी देखने को मिल रही है। एक मंडी कई दिनों से इस समय पर ट्रेंडिंग में चले तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली मंडी, रामेश्वरम मंडी, रामनाथपुरम मंडी, तिरुपति मंडी, त्रिवेंद्रम मंडी, आपका मदुरई मंडी, तिरसी मंडी, कोयम्बटूर मंडी, इनमें इस समय पर आग लगी हुई है। और आग लगने का कारण कोलार खत्म होना है और लोकल आलू नाम मात्र के लिए ही शेष है। तो अब लगातार डिमांड इस समय पर ठंडे आलू की आ रही है, और यही कारण है कि इस समय पर खंदौली, सादाबाद, मुरसान या शुगर फ्री की डिमांड है, तो इगलास में कोल्ड स्टोरेज से निकासी जो है इस समय पर हो रही है। बीते दिनों जेआर कोल्ड स्टोरेज से 711 रुपए प्रति कट्टा में साउथ के लिए लोडिंग जो है हुई, तो मंडियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का मंडियों ने काम कर दिया। अब किसान साथियों, आज के परिदृश्य की अगर हम बात करें तो देखिए, महाराज सिंह कोल्ड स्टोरेज है जो कि बलदेव के पास में है, बॉर्डर का इलाका है, और ये दीवान सिंह जुड़ैल का कोल्ड स्टोरेज है जो खंदौली के रहने वाले हैं। और किसान साथियों, इनके यहां से आज मीडियम क्वालिटी 3797 ए ग्रेड वीआईपी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मीडियम क्वालिटी आलू है 621 रुपए प्रति कट्टा में। संजू सेठ कोई व्यापारी हैं, उनके द्वारा ये लोडिंग जो है तिरुचिरापल्ली मंडी के लिए जो है की गई है। कोल्ड स्टोरेज से ठंडे आलू की डिमांड आने से अब उन लोगों के छक्के छूट रहे हैं जिन लोगों ने किसानों के अंदर डर और घबराहट पैदा करने के भरसक प्रयास किए, तमाम एड़ी से चोटी तक के जोर लगाए, और जब पेश नहीं गई तो फिर जैसे कभी कभी विरोध प्रदर्शन होते हैं ना, तो आप देखते हो जब अखिलेश सरकारों के, तो जनता कहती है जब जब अखिलेश डरता है तो पुलिस को आगे करता है। अब बीजेपी सरकार है तो जब जब योगी डरता है तो पुलिस को आगे करता है। ऐसे ही अब जब पोल खुल रही है, साउथ की डिमांड निकल कर आ रही है, कोलार खत्म हो चुकी है, ठंडा आलू लगातार लोडिंग हो रहा है कोल्ड स्टोरेज के समय से पहले, यानी कि जो अप्रैल में कोल्ड खुलते थे वो जो है भी आपके 17 मार्च से ही खुल गए, तो इन लोगों का हाल बेहाल हो गया। तो जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य में ये घटनाएं होती हैं, ऐसे ही आलू के सेक्टर में ये घटनाएं हो रही हैं। जब जब मंडियों, किसान विरोधी लोगों
और दलाल कोल्ड मालिकों भ्रष्टाचारियों की पोल खुलती है और ये डरते हैं कि हमारा भांडा फूट रहा है और आलू में तेजी बनने वाली है, आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकना है, तो ये यूट्यूबरों का सहारा लेते हैं, यूट्यूबरों को आगे कर देते हैं। आज आपने देखा होगा एक व्यक्ति का दो मुहा चरित्र इतनी जल्दी फट के हाथ में आ गई जिसकी शायद कल्पना आपने नहीं की होगी, और शायद इस दोगले व्यक्ति को पलटू राम की संज्ञा यूं ही नहीं दी गई है। कब कहां पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। साउथ से डिमांड आ रही है, कोल्ड स्टोरेज के गेट खुल गए, ठंडे आलू जहां पर टेम्परेचर आ चुका है वहां से लोडिंग शुरू हो गई, और पलटू राम अपनी बातों से पलटने का रिकॉर्ड बनाते हुए आज पलटने की सारी प्रकाष्ठा पार कर दी। कल तक कोल्ड स्टोरेज में कोई लाइन नहीं है, आलू बहुत कम आया है। 2 दिन पहले की वीडियो है पलटू राम की, देख लीजिएगा, सादाबाद से खंदौली तक की, और 2 दिन बाद आज की वीडियो देखिएगा, कोल्ड भर गए, कोल्डों की छतों पर आलू चला गया, लाइन लग रही है। और तो और किसान साथियों, बंगाल से भी उसने आलू लाके उत्तर प्रदेश में रख दिया और हवाला भी ऐसा दे दिया जिस पे जो है आपने विश्वास कर लिया। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में आलू कम है? जो बंगाल का आलू उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जो प्रदेश देश में आलू उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्य हो, जो राज्य देश की कुल जनसंख्या का 95% आलू उनके उपभोग में देता हो, क्या वो राज्य आज इस कंडीशन में पहुंच गया कि उसे बंगाल से आलू लेना पड़ रहा है? तो बातों को पकड़ना आप यहीं से सीखिए कि जब उत्तर प्रदेश में बंगाल का आलू आ रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश में पैदावार कम है, तभी तो आ रहा है, कोल्ड स्टोरेज भी तो कम लोड हुए। अब अपनी ही बातों से पलटने का हुनर इस पलटू राम को बड़ी आसानी से आता है और आप लोग इसके भेद में फंस जाते हो। बंगाल का आलू उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो कोल्ड खाली है, इसका मतलब यह हुआ। और फिर 25 सेकंड बाद ही अपनी बातों से पलटते हुए उत्तर प्रदेश में तो कोल्ड ठसाठस भरे हुए हैं। भैया 2 दिन पहले वीडियो डाली तो उसमें तो कोल्ड के चैम्बर ही खाली थे, कोल्ड ही पूरी तरीके से खाली थे। अब 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि सारे कोल्ड स्टोरेज भर दिए तूने और बंगाल पे भी आलू ला दिया? तो ये तेरी किसान विरोधी मानसिकता पलटू राम किसान जो है समझ चुके हैं कि तू किसके इशारे पर काम करता है और किसके लिए काम करता है। कहां तो बंगाल से आलू आ रहा है और कहां कोल्ड स्टोरेज भर गए उत्तर प्रदेश में, तो ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं। या तो अपनी वीडियो में ये मत बोलता कि भैया उत्तर प्रदेश में कोल्ड भर गए, और ये नहीं बोलता कि बंगाल का आलू यहां पर आ रहा है। अब ऐसे छुछुंदर टाइप के लोगों से कहा ही क्या जा सकता है? जो व्यक्ति अपनी बातों से अड़िग नहीं रह सकता, अपनी बातों से, अपनी ही कही हुई बातों से पलट जाए, तो उसकी क्या वैल्यू रह सकती है? कोई वैल्यू हो सकती है? ये तो सिर्फ किसानों को बरगलाने का, मनोरंजन करने का प्लेटफॉर्म बना रखा है पलटू राम ने। जब चाहे जब मजाक कर लिया किसानों से, मौज मस्ती कर ली, लेकिन इस पलटू राम ने किसानों का दर्द आज तक नहीं जाना। यह बोलता है अपनी वीडियो में कि मंडियां नहीं बोल रही। बता भैया कौन सी मंडी नहीं बोल रही? मेरे पास में सारा रिकॉर्ड है, कौन सी मंडी नहीं बोल रही और कौन से कोल्ड स्टोरेज से इस समय पर निकासी नहीं हो रही है। जिन कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर आ चुका है उनमें निकासी हो रही है, जिनमें अभी टेम्परेचर नहीं आया है तो उनमें जो है थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो 1-2 अप्रैल से कर लेंगे। लेकिन निकासी डिमांड के अनुसार चलेगी या तेरे कहे अनुसार चलेगी?
इस पलटू राम की वीडियो की वजह से, जो इसने आज वीडियो में दावे के साथ कहा है, उसका ना कोई और है ना कोई छोर है। पश्चिम बंगाल जो भारी बारिश से जूझ रहा है, नॉर्थ बंगाल 50-60% के ऊपर जो है बर्बाद है फसल, जो है आलू सड़ रहा है खेतों में। वहां के बारे में यह कहा जा रहा है कि आलू उत्तर प्रदेश में आ रहा है, पहले वो अपने ही कोल्डों को बढ़ लें। और कोल्ड पश्चिम बंगाल के कह रहा ओवर कोल्ड स्टोरेज है। तो भैया पहले ये बता दे, ओवर कोल्ड स्टोरेज तो कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू लगाए इस बार? गवर्नमेंट ऑफ पश्चिम बंगाल का आंकड़ा निकाल के दिखा किसानों को। ये जो पलटू राम अपने आंकड़ों को खुश करने के लिए जो उनसे 1-2 लाख रुपए की मोटी फंडिंग ली है, लेकिन कभी ऐसे लोगों ने यह सोचा है कि किसान पर क्या बीतती होगी? पश्चिम बंगाल में पिछले साल के मुकाबले क्षेत्रफल में आलू जात कम लगा है और तंबाकू ज्यादा लगा है, धान ज्यादा लगे हैं, लहसुन ज्यादा लगा है, प्याज ज्यादा लगी है। लेकिन दिखा क्या रहा है ये चीज? पश्चिम बंगाल में कोल्ड स्टोरेज की लाइन दिखा, बता दी कि भाई वहां कोल्ड स्टोरेज में लाइन लग रही है, मेरी फोन पर बात हो, ये यहीं पर फेल हो जाता है। पश्चिम बंगाल में ईद की वजह से बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को 3 दिन जबरदस्त भीड़ रही। सभी को कोल्ड स्टोर में अपना आलू सुरक्षित करना था। पहला कारण ईद का था। दूसरा कारण मौसम जो बिगड़ा था, भारी बारिश जो हुई थी, जिसकी वीडियो आप सभी लोगों ने देखी, वो कारण था कि आलू खराब ना हो जाए, जल्दी से स्टोर करो। तीसरा कारण पश्चिम बंगाल में 1050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू की सरकारी खरीद होना कोल्ड स्टोरेज पर ही, वो कारण था। पश्चिम बंगाल में 634 कोल्ड स्टोरेज है। महज क्या 10, 15, 20 या 50 कोल्ड स्टोरेज इसके कहे अनुसार कि सब भर गए, तो फिर बाकी तो वो उनकी क्यों नहीं बताई? क्या वो भर गए? तो किसान साथियों, यहीं से आप जो है ये इसको जो है पकड़ना शुरू कर दीजिए। इस नालायक धूर्त पलटू राम की वजह से जब से इसने वीडियो डाली है तब तक, और आज रात के शाम के 8 बज रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर किसी किसान ने, किसी ने पूरा परिवार बिखर गया। 10 लोगों की सूचना तो मेरे पास है।